नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में बात करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी 2025 से जुड़े हुए जो है हम इसमें 30 प्लस ये है कितने हैं तो बिल्कुल 30 प्लस जो है इसमें MCQ हम कवर करने वाले हैं जो बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित हैं। बिल्कुल आपको पता होगा कि ये बिल्कुल जो है आपको पता होगा कि 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम जो है बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए और बेहतरीन जो है तैयारी करिए। आप हमारे चैनल पर जाकर जो है सिलेबस वाइज जो है MCQ पढ़ सकते हैं और फिर जो है बिल्कुल रेगुलर 8 बजे आप जुड़िए, क्योंकि ये वीडियो रेगुलर जो है रात 8 बजे आती है। तो बिल्कुल अपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रश्नों का। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो किस पे जो है आधिपत्य प्राप्त करने के लिए ये लोग आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं, तो कन्नौज पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसके जो है मृत्यु के बाद, तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। आगे बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो कहाँ पर ये चश्मे शाही बताने का प्रयास करेगा। चश्मे शाही की बात करेंगे तो यह जो है कश्मीर में है। कहाँ पर, कश्मीर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर है कि सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पे पूछी जा रही है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी, तो 1897 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो डैश में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं तो 5 हो जाएगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है। तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिए कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रतिस्थापित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात यहाँ पे की जा रही, सॉरी मौलिक कर्तव्य यहाँ पे हैं, क्या है, मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने हैं, 11 है। इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 जो है मौलिक अधिकार हैं, वो भी ध्यान रखें। 7 नंबर है कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी ऑप्शन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जो है आयरन चांसलर कहा जाता था। तो आयरन चांसलर जो है ऑटो वान बिस्मार्क को कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी, ऑटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान, क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल पृथ्वी का जो है द्रव्यमान पूछा जा रहा है आपसे। तो पृथ्वी का द्रव्यमान स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 6 × 10 पे पावर जो है 24 किलोग्राम यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। तो बोलन जो है पाकिस्तान में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक शेयर जरूर करें और चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है बिल्कुल करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली जो है 6:30 बजे जो है सुबह में क्या है वीडियो आती है करंट अफेयर की, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्या है प्रश्न पेपर में बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 11 नंबर है कि ठुमरी जो आदर्श शास्त्रीय जो है भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में जानी जाती है। तो किसकी जो है रानी के रूप में जानी जाती है, तो गिरजा देवी जो है जानी जाती हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। गिरजा रानी के रूप में जो है बिल्कुल जानी जाती हैं इस शैली की, ठीक है। तो गिरजा देवी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो रानी के रूप में जो है किसे जाना जाता पूछा था, तो गिरजा देवी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के किस जो है पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसमें से राजीव गांधी को जो है सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैलोन डी और पुरुष अवार्ड किसने जीता। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये जीतने की बात हो रही है, किसने जो है ये
जीता था। तो ये जीतने वाला जो है लियोने मेसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे डी आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की। तो जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो किनके जो है जीवन का जो है यहाँ पे वर्णन मिलता है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। इनके बारे में जो है जातक कथा में बात की जाती है। तो बुद्ध के बारे में बात होती है। किसके बारे में, बिल्कुल बुद्ध के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो यह जो है कवि हुआ करते थे शाहजहां के दरबार के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो यह जो है कब लड़ा गया था, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 1857 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, बिल्कुल शेयर की भी विशेष आवश्यकता आप सभी की है। तो बिल्कुल गुजरात का जो है क्षेत्रफल कितना है पूछा जा रहा है। तो गुजरात का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 1,96,024 जो है किलोमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें 18 नंबर प्रश्न की। तो 18 कहता है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अगर हम वाटरलू की बात करेंगे तो 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे जो है किया जाता है पेरीना तांडव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। नेपच्यून के अलावा ब्लू प्लैनेट जो है किसे कहते हैं, तो ये जो है पृथ्वी को कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन है, तो अग्रणी उत्पादक जो है गुजरात है कपास का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 22 है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक की बात करेंगे तो बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। तो ये जो है पत्नी किसकी थी पूछा जा रहा है, तो ये जो है पत्नी थी हुमायूं की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1853 में डैश तक जो है यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो कहाँ के लिए जो है खोला गया था, तो ये जो है बम्बे से थाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो पुष्कर। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, बिल्कुल पुष्कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। तो आधार जो है कृषि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को जो है किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ है ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल पीडीएफ के लिए स्टूडेंट आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए स्टूडेंट। बिल्कुल बहुत सारा जो है मोटिवेशन हमें मिलता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट फ्री होता है, आपको पता होगा। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब और लाइक किया करिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि कहता है क्या 19 नंबर प्रश्न है कि डैश द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। तो ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर है कि नासाउ किस देश की राजधानी है। तो अगर हम नासाउ की बात करेंगे तो बहामास की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीड़ा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं।
तो ये बात कर रहा है संतूर की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी ध्यान रखना है। सुने थे हमारे 32 जो है प्रश्न महत्वपूर्ण संभावित थे। तो बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल वीडियो से कोई अगर रिवाइज है तो बिल्कुल दे दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।